अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी अजीजों बहनों, आज हम मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारा सबक का उन्वान है 5 लोगों को गेहूं की रोटी बद्दुआएं देती है। हाँ, घर के रिस्क मिट जाता है, लेकिन जरा ध्यान से सुनो। मैं आज आपसे कोई आम बात नहीं करने के लिए जा रही, बल्कि आपको वो हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद आपके रोंगटे खड़े खड़े कर दे। जरा सोचो, जिस रोटी को हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमत कहते हैं, जो हर दस्तरखान की जीनत है, अगर वो रोटी तुम्हारे खिलाफ बददुआएं देने लगे तो क्या होगा। ये वो राज है जो हर घर की तबाही का दरवाजे खोल सकता है। ये रोटी जिसमें तुम मोहब्बत से पकाते हो, अगर आपकी बददुआएं उसकी बददुआएं आपको लगने लग जाए, तुम्हारे रिस्क रुक जाता है, तुम्हारे बच्चे भूखे सोते हैं, तुम्हारे घर में गुर्बत डाल लेती है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें अगर गेहूं की रोटी दो तो वो तुम्हारे नसीब को बर्बाद कर देती हैं, तुम्हारे रिस्क को मिटा देती हैं। आखिर वो कौन सा अमल है जो तुम करते हो और तुम्हारी किस्मत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुने ताकि आप इसे तबाही से बच सकें जो अक्सर हमारे अपने हाथों से आती हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम प्यारे अजीजों भाइयों, वक्त जाए किए बगैर बात करते हैं पहली किस्म के लोगों के बारे में। पहली किस्म के लोग है जो दूसरों के हक मार कर खाते हैं, जो गरीब की मजदूरी दबाते हैं, यतीम का हिस्से की के गेहूं भी अपने घर में ले आते हैं और अपनी उससे रोटी बनाते हैं और रोटी उनको खाते हैं, उनको पकाते हैं। मगर अल्लाह की लानत के साथ ये रोटी बद्दुआएं देती है कि ए अल्लाह, मुझे इसके घर से निकाल दे, जिसने मुझे हराम की कमाई से खरीदा, जिसने मुझे मजलूम की आह से गूंदा। ऐसी रोटी खाकर इंसान की नस्ल में बरकत नहीं रहती, औलाद नाफरमान हो जाती है, बीमारी डेरा डाल लेती है, घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं और सबसे बढ़कर ये कि पूरे साल रिज्क में रुकावट आती रहती है। और आज हमारे मुआशरे में ये आम बात है कि अगर सोचा जाए, लोग सोचते हैं कि हमने बहुत अक्लमंदी से दूसरों का हक दबाया, मगर हकीकत में ये अपनी खुशी और रिस्क को खुद ही दफन कर रहा होता है। प्यारी बहनों सुनो, मैं आज तुमको एक ऐसी इबरतनाक हिकायत सुनाती हूँ जिसे सुनकर शायद तुम्हारे दिल कांप उठें। कहते हैं एक बुजुर्ग रात के वक्त एक वीराने कब्रिस्तान में गुजर रहा था। वहां एक कब्र से भयानक शोर सुनाई दे रहा था। उन्होंने कान लगाया तो अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी, ए अल्लाह, मुझे इस आग से बचा ले, मुझे उनकी लगी बददुआओं से बचा ले। बुजुर्ग ने दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि या अल्लाह, मुझे हकीकत दिखा दे। अचानक कब्र सख्त हुई और उन्होंने देखा कि एक शख्स आग में जल रहा है, उसकी जुबान कटी हुई है और वो अपनी कटी जुबान को अपने ही गोश्त से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बुजुर्ग ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, तू कौन है? वो बोला, मैं वो हूँ जिसने दुनिया में गरीब की मजदूरी दवाई, यतीम की अमानत खाई और उसी गेहूं की रोटी को अपने बच्चों को खिलाया। उस रोटी ने बद्दुआ दी, कहा कि ए अल्लाह, मुझे इसके नसीब से निकाल दे, मुझे इसके रिज्क से दूर कर दे और आज मैं कब्र में जल रहा हूँ। बुजुर्ग कांप गए, उन्होंने अल्लाह तबारक तआला से पनाह मांगी और कहा, ए अल्लाह, हम कभी किसी मजलूम की रोटी का लुकमा ना मुझको कभी किसी गरीब की रोटी का लुकमा नसीब ना करना। मेरी प्यारी बहनों, ये कहानी कई अफसोस नहीं, ये हकीकत है। यानी जो अल्लाह हमें आज भी बता रहा है कि अगर हमने हराम की रोटी को अपने दस्तरखान पर आने दिया तो वो हमारे नसीब को जलाकर राख कर देगी। प्यारी बहनों, मेरे मोहतरम प्यारे अजीज भाइयों, दूसरी किस्म का वो लोग जो नमक हलाली भूल कर एहसान फरामोश बन जाता है, जो अपने मोहसिन का दिया हुआ खाना खाता है, उसकी दी हुई गेहूं की रोटी खाता है, मगर उसके पीठ पीछे उसकी इज्जत उछालता है, उसके राज दूसरों को सुनाता है, उस पर तोहमत लगाता है। ऐसी रोटी अल्लाह तबारक तआला के सामने अर्ज करती है, ए अल्लाह, मैं
तो मोहब्बत और इज्जत की निशानी थी। मैं तो रिस्क और हलाल बनकर आई थी, मगर इस शख्स ने मुझे खाकर एहसास का इनकार किया, मेरे देने वाली इज्जत को पामाल किया। और अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि उसके रिस्क से बरकत हटा दो, उसके दिल से सुकून छीन लो, उसके घर में नाफरमानी भर दो। आज आज की दुनिया में कितने ही लोग हैं जो अपनी अजीज दोस्त पड़ोसियों का खाते हैं और फिर उन्हीं को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वही जीते हैं और वही खाते हैं और उनके नसीब उसे बद्दुआएं भी करते हैं। और प्यारे नाज़रीन, इन बातों से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि सारा साल उनके घर में खैर और बरकत कोसों दूर हो जाती है, उनके घर में बरकत नहीं आती। प्यारी बहनों, जरा दिल थाम कर सुनो। एक बुजुर्ग किसी काफिले के साथ सफर कर रहे थे। अचानक बयाबान में तूफान आ गया। सब लोग भागकर करीबी गार में पनाह लेने लगे। गार के अंधेरा था, शोर था, खौफ था। बुजुर्ग ने देखा कि एक शख्स मुसलसल कांप रहा था, चीख रहा था, मेरे कानों में शोर मत करो, मुझे माफ कर दो। सब लोग हैरान हो गए। बुजुर्ग इस उसके करीब गए और बोले, बेटा क्या हुआ? उस शख्स ने कांपती आवाज में कहा, हजरत, मैंने जिंदगी में अपने उस्ताद का खाना खाया खाया था। उसकी दी हुई गेहूं की रोटी से अपना पेट भरा था, अपने आप को पाला था, उसकी दौलत में इज्जतगार बना। लेकिन फिर मैंने उनकी बेइज्जती को यानी उनकी इज्जत को पामाल कर दिया, उनकी रोटी पर इल्जाम लगाया, उसके घर वालों की गीबत की और उसके राज को दूसरों को बता दिया। उस रोटी ने अल्लाह तबारक ताला के दरबार में मुकदमा दायर कर दिया कि ए अल्लाह, मुझे ऐसे एहसान फरामोश के पेट से निकाल दे। और आज मैं जहां जाता हूं वहां मेरी जुबान गवाही देती है कि मैं खाइन हूँ, मेरे दिल शोर मचाता है कि मैं एहसान फरामोश हूँ। बुजुर्ग ने लरजती हुई आवाज में कहा, बेटा क्या तू जानता है कि एहसान फरामोशी सांप का जहर की तरह है, जो पीकर इंसान दूसरों को काटता है और काटता भी है और खुद भी मर जाता है। उस शख्स ने रोते हुए कहा, हजरत, मेरे पास माफी के सिवा कुछ नहीं बचा। मैं अपने मोहसिन के दर पर जाना चाहता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ, मगर मुझे डर है कि वो मुझे देखते ही दरवाजे बंद कर देंगे। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, उसके दरवाजे बंद हो जाएं तो क्या हुआ? अल्लाह तबारक ताला के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जो अल्लाह तबारक ताला से पहल के माफी मांगे, पहल करे, फिर जाकर उस इंसान से माफी मांग लेना, शायद अल्लाह तबारक ताला तुझे दोबारा रिज्क की बरकत दे दे। प्यारी बहनों और भाइयों, इस कहानी को सुनकर समझ लें कि गेहूं की रोटी इज्जत की गवाही देती है। और प्यारे नाज़रीन, इसको ना भूलें। कोई एहसान कर दे तो उसको ना भूला जाए। वो रिज्क की नेमत से महरूम हो जाता है जो इंसान गीबत चुगली करता है, और उसके नसीब से बरकतें उठा ली जाती हैं। प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, तीसरी कसम वो लोग जो है, जो तीसरी किस्म के लोग हैं, वो लोग हैं जो रोटी खाते हुए शुक्र अदा करने की बजाय हर वक्त नाशुक्री और शिकायतों की जबान खोलते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जुबान पर कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता। एक वो निवाला लेते हैं और साथ ही कहते हैं, आज भी यही खाना, यही रोटी तो सख्त है, ये सालन तो बासी है, ये गेहूं की रोटी अल्लाह के हुजूर गवाही देती है। ए अल्लाह, ये तेरे दिए हुए रिस्क खाकर तेरा इनकार करता है, तेरे एहसान को मामूली समझता है, उसे हकीर कहते हैं, यानी उस इंसान को हकीर कहते हैं जो अल्लाह के दिए हुए पर नाशुक्री करता है। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि उसके रिस्क में बरकत खत्म कर दो, उसकी कमाई में परेशानियां भर दो, उसके घर में बेसुकूनी डाल दो। आज हमारे मुआशरा सिकबा शिकायत का आदि बन चुका है। कभी सास बहू के खाने में नुकसान निकालती है, कभी शौहर बीबी के हाथ का सालन बुरा कहता है, कभी बीबी शौहर की दी हुई रोटी को हकीर समझती है। आज कितने ही घर जहां दस्तरखान पर बैठकर शुक्र अदा करने की बजाय ताने दिए जाते हैं, बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। बच्चे वालिदीन को देखकर यही सीखते हैं कि रोटी की कद्र नहीं करनी बल्कि उसमें ऐब निकालना है।
اور फिर यही सच्चे बड़े बड़े होकर अपने वालिदीन के आगे नाशुक्री करते हैं, उनके एहसान भूल जाते हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है कि हमने शुक्र की आदत छोड़ दी, अल्लाह तबारक ताला के रिज्क को मामूली समझ लिया। मेरे अजीजों, याद रखो, नाशुक्री रिज्क को कम कर देती है, कम बना देती है। जैसे दूध में नमक गिर जाए तो वो पीने के लायक नहीं रहता, वैसे ही शिकायत करने से रिज्क की बरकत खत्म हो जाती है। और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, शुक्र करना वाला थोड़ा रिज्क में भी मुतमईन रहता है और नाशुक्र बहुत ज्यादा रिज्क के बावजूद फकीर ही रहता है। आज हम इस बात को भूल चुके हैं कि रिज्क की बरकत गिनती में नहीं, शुक्र में है। आप 10 लुक़्मे खाकर भी सैर नहीं होंगे अगर शुक्र नहीं करेंगे, और 5 लुक़्मे भी सैर करेंगे और अगर शुक्र गुजारी से खाएंगे। तो मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, अल्लाह तबारक ताला से डरो और इसके रिज्क की कद्र करो, उसके रिज्क की कद्र करो। जब रोटी हाथ में आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, जब सालन सामने आए तो कहो माशाअल्लाह, जब पेट भर जाए तो कहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यही वो अल्फाज हैं जो रिज्क को जन्नती नेमतें बना देते हैं, रिज्क की बददुआएं को रोक देते हैं। आज अपने बच्चों को यही सिखाओ कि रिज्क अल्लाह तबारक ताला की नेमत है, उसकी कद्र करना फर्ज है। अपने घरों में नाशुक्री के दरवाजे बंद कर दो ताकि तुम्हारे रिज्क के दरवाजे खोल दिए जाएं। आज से इरशाद करो, आपने दिल से अपने जबान से अहद करो कि हम शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि शुक्र के मोती बिखेर कर अपने नसीब को चमकाएंगे। प्यारी बहनों, मेरे मोहतरम प्यारे अजीज भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी खतरनाक और हैरान किन हिकायत सुनाने चाहती हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाली है। तो आइएगा हम सुनाते हैं। कहते हैं किसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें लोग बाबा हलीम के नाम से जानते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह हर नुसार शख्स को आईना दिखा देते थे। अगर अंदाज ऐसा होता कि सुनने वाला कांप जाता और हमेशा के लिए समझ जाता। एक दिन एक जवान आदमी उनके पास आया, चेहरा गुस्से से सुर्ख, जुबान शिकायत से भरी हुई, कहने लगा, बाबा मेरी किस्मत खराब है, रोटी भी नसीब नहीं होती, बीबी रोज झगड़ा करती है, बच्चे बदतमीज हो गए हैं, मेरा दिल चाहता है इस गांव को छोड़कर कहीं मर जाऊं। बाबा हलीम ने उस शख्स को गौर से देखा लेकिन कुछ ना कहा। उस नौजवान ने फिर चीख कर कहा, बाबा बोलते क्यों नहीं, बताओ ना मैं इतनी मुसीबत में क्यों हूँ। बाबा ने आहिस्ता से कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे तेरा जवाब दिखाता हूँ। वो दोनों चलते हुए गांव के बाहर एक सुनसान मैदान में पहुंच गए। वहां एक पोसीदा सा दरख्त था जिसके नीचे भूख से बिलखती हुई एक औरत बैठी थी। उसकी गोद में 2 बच्चे सिसक रहे थे, उसकी हड्डियां तक नजर आ रही थीं। उनके पास रोटी का एक सूखा टुकड़ा भी न था। बाबा हलीम ने उस नौजवान से कहा, बेटा जा उनसे पूछ उन्होंने आज क्या खाया। नौजवान ने जाकर पूछा तो औरत बोली, पानी तक मैसर नहीं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बाबा हलीम ने कहा, अब देख तुम्हारे घर में रोटी तो है, सालन तो है, बच्चों के ताने पर कपड़े तो हैं, मगर तुम अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करने की बजाय शिकायत करते हो। तुम्हारी जबान से नाशुक्री के लफ्ज निकलते हैं, उस रोटी पर लगते हैं जो तुम्हें अल्लाह तबारक ताला ने दी है, और वो रोटी अल्लाह तबारक ताला के दरबार में तुम्हारे खिलाफ गवाही देती है कि अल्लाह इसने मुझे हकीर कहा, मेरे रिज्क को मेरे जायके को बुरा कहा, मेरी कद्र नहीं की, इसके रिज्क को रोक दे। बाबा ने उस नौजवान का हाथ पकड़ा और कहा, इस औरत के बच्चों के सिर पर रख और कहा, यही वो अल्लाह के बंदे हैं, ये तेरी शिकायत सुनकर अल्लाह से रोटी मांगते हैं, और ये वो बंदे हैं कि अल्लाह की रजा पे राजी रहते हैं। अल्लाह सुनता भी है और देखता भी है। तो प्यारे नाज़रीन, इन बातों से जरूर बचें।
रुकावट जो आती है इन्हीं बातों से आती है, क्योंकि अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे शुक्रगुजार नहीं, रिज्क से उनके जो मेरे बंदे शुक्रगुजार नहीं हैं उनके रिज्क से बरकत उठा दो, उनकी रिज्क में बरकतें खत्म कर दो। शुक्रगुजार जो इंसान होता है, नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे उस इंसान की इस बात को सुन के। उसने बाबा के कदम पकड़ लिए, बाबा हलीम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज से शुक्र करना सीखो, रोटी आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, सालन आए तो माशा अल्लाह, पानी पियो तो अल्हम्दुलिल्लाह। तब तो प्यारे नाजरीन ये बहुत अहम वाकया था। तब देखो तेरे रिज्क कैसे बरसेगा, अल्लाह तबारक व तआला कैसे तुझे रिज्क अता करेगा। शुक्र गुजार बनने के लिए आसमान के खजाने खोल देता है अल्लाह तबारक व तआला। तो प्यारी बहनों और भाइयों, ये कोई अफसोस नहीं, ये हकीकत है। अब ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, हकीकत है। आज भी अल्लाह तबारक व तआला हर नाशुक्र से पूछता है कि तू मेरे दिए पर एतराज करता है और उसका रिज्क कम अल्लाह तबारक व तआला कम कर देता है। आज भी हर शुक्रगुजार को अल्लाह तबारक व तआला नवाजता है। तो हिकायत को दिल में बैठा लो, जुबान से शुक्र निकालो, ताकि तुम्हारे दस्तरखान पर बरकतें उतरें, तुम्हारे बच्चों के नसीब सवर जाएं, तुम्हारी जिंदगी अल्लाह के करम से भर जाए। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आप लोगों को चौथी किस्म के उन लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें गेहूं की रोटी बद्दुआएं देती है, जिनके रिज्क में बरकत गायब हो जाती है, जो अपने पड़ोसियों का हक मारकर अपना दस्तरखान सजाता है, जो अपनी प्लेट भरने के लिए दूसरों के पेट से निवाला छीन लेता है, और जो पेट भरकर खाता है मगर अपने पड़ोस में भूख से बिलखते बच्चों की चीख सुनकर भी कान बंद कर लेता है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। मगर आज के मुआशरे में हमने यही देखा है और हदीसें भुला दी हैं। आज हमारे मुसलमानों घरों में रंग बिरंगे सालन बनते हैं, महंगे बर्तनों में सजाकर दस्तरखान पर आते हैं, मगर साथ वाले बच्चे जो पड़ोसी होते हैं, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा होता है, बच्चे रोटी के लिए तरस रहे होते हैं, माँ की आंखें शर्म से झुकी होती हैं और बाप की गुर्बत के बोझ तले दबी होती है और बहुत परेशान होते हैं। हैरान की बात यह है कि यही लोग जब खाने पर बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हैं और दुआएं पढ़ते हैं, शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जिस रिज्क का शुक्र अदा कर रहे हैं उसमें किसी भूखे के आंसू भी मिले हुए हैं, किसी गरीब के लिए भी रोटी को तोड़कर आप खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि किसी गरीब का भी हिस्सा है। तो प्यारे नाजरीन, ये बहुत ही अहम बातें हैं। मैं फरियाद करती हूँ, अल्लाह तबारक ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हम इन बातों को बचाए, हम सब मुसलमान बंदों को इन बातों से बचाए। इस दस्तरखान से अल्लाह तबारक ताला उस दस्तरखान से अल्लाह तबारक ताला रहमतें उठा लेता है, जो गरीब हैं उन तक उनकी रिज्क नहीं जाता, यानी पड़ोसियों का हक अदा नहीं करते। तो प्यारे नाज़रीन, ये बहुत अहम बातें। मोहतरम बहनों और भाइयों, अब मैं बतलाती हूँ पांचवें किस्म के लोगों के बारे में कि रोटी उस पर किस तरह लानत भेजती है और उनके घरों से रिज्क क्यों मिट जाता है। ये वो लोग हैं जो अपने ही घर वालों की इज्जत और मोहब्बत को रौंदते हैं, जिनके दिलों में अपने लिए नरम गोश नहीं रहता, जो अपने वालिदीन, अपने भाई बहन, अपने ससुराल या शोहर बीबी की इज्जत या का ख्याल नहीं रखते। मेरी बहनों, घर वो जगह है जहाँ मोहब्बत की खेती उगती है, इज्जत के फैसले तैयार होते हैं। मगर आज के जमाने में कुछ लोग अपने घरों को मोहब्बत के गवाह नहीं बनाते और बजाय उसके नफरत करनी शुरू कर देते हैं और नफरत में जला देते हैं। ये वो लोग हैं जो घर के अंदर बदतमीजी करते हैं, एक दूसरे की जलीलात करते हैं, बीबी शोहर की इज्जत से सरेआम उछालती है, शोहर बीबी की बुराइयां सबको सुनाता है,
बहू सास के को बदनाम करती है, ससुराल वाले पर इल्जाम लगाती है और मायके में जाकर अपने शौहर को गालियां देती है। ये वो जुबान है जिसके बारे में हदीस में फरमाया गया कि जबान की वजह से लोग जहन्नुम में जाएंगे, और ये वो हाथ है जो अपने ही घर वालों को मारकर उनकी दिल जारी करके उनके हक मार कर अल्लाह तबारक ताला की रहमत से दूर हो जाते हैं। और फिर यही लोग पूछते हैं कि हमारे घर में रिज्क की बरकत क्यों नहीं आ रही, दौलत क्यों नहीं आती, खुशहाली क्यों नहीं आती। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह की कसम, रोटी भी उस घर से नफरत करती है जहां इज्जत पामाल होती है। गेहूं की रोटी अल्लाह के हुजूर में फरियाद करती है, या अल्लाह मुझे इस घर में मत भेज जहां तेरी मखलूक की बेइज्जती, यानी तेरी मखलूक की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। आज के मुआशरे में देखा जाता है कितने घरों में ऐसा है होता है जहां माँ बाप का दिल तोड़ दिया जाता है, जहां बूढ़े वालिदीन को बोझ समझा जाता है, बीबी शोहर की इज्जत नहीं करती, शोहर बीबी की इज्जत नहीं करता, और उनको कदमों के तले रोनता चला जाता है। बहनों और भाइयों, पैसे की खातिर एक दूसरे का गला मत काटो, और फिर दुआएं करते हो कि अल्लाह तबारक ताला हमें बरकतें अता कर, हमारी मुश्किलें आसान कर, परेशानियां दूर कर। तो प्यारे नाजरीन, ऐसे कैसे चलेगा? अल्लाह तबारक ताला से, अल्लाह पाक से इस तरह से तौबा करो, आज के बाद ये जिंदगी में अपनी शामिल नहीं करेंगे। मैंने बयान किया कि 5 लोगों के घर से रोटी खुद अल्लाह तबारक ताला से दुआ करती है कि मुझे इन घरों से निकाल दे, तो आपकी जिंदगी इससे बदल सकती है। तो बराहे करम इस वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट में लिखें, और ऐसी ही मजीद दिल छू जाने वाली, जिंदगी संवारने वाले, ईमान को जगाने वाले बयान के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम सब मिलकर अपनी दुनिया को भी संवार सकें और अपनी आखिरत को भी अच्छा कर सकें। तो प्यारे नाज़रीन, आपको ये कैसी लगी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मैं विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।